बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज बात करते हैं ज़कात अदा ना करने की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़कात अदा ना करने का गुनाह। आज जो मुल्क में कहत व इफलास वाओ बे बरकती आम है, शायद उसकी बहुत बड़ी वजह ज़कात का मुकम्मल तौर पर अदा ना करना है। प्यारे दोस्तों, आज जो मुल्क में कहत व इफलास वाओ बे बरकती आम है, शायद इसकी बहुत बड़ी वजह ज़कात का मुकम्मल तौर पर अदा ना करना है। ज़कात मुकम्मल अदा ना करने की वजह कुछ भी हो, ख्वाह ये वजह हो कि मुसलमानों की अक्सरियत को ज़कात की नमूल पर फ़र्ज होती है, इससे मुताल्लिक़ आगाही नहीं, या वही माल का नशा जो बिलुमूम हज़रत इंसान की नस नस में भरा है, और वो नशा है माल की मोहब्बत का, जैसे शराब का रसिया बोतल छोड़ने पर आमादा नहीं होता, यूं ही माल का हरीस सदक़ात वाजिबा निकालने पर आमादा नहीं होता। बहरहाल आज दुनिया में भी हम सब इसका संगीन नतीजा भुगत रहे हैं, और ये ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद ना देना ऐसा घनावना जुर्म है। अल्लाह पाक की नाराज़गी की सूरत में ज़कात ना देने वालों की आखिरत भी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे ये चंद कलमात ज़कात ना देने वालों को मुतनब्बे करने के लिए लिखे हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इस मज़मून को ऐसे लोगों की इस्लाह का सबब बनाए, आमीन। ज़कात का लुग़वी मानी तहारत और नमू ज़ियादती है। ज़कात की शरई तारीफ़। ज़कात शरीयत में माल का मालिक बनाना है ऐसे फ़कीर को जो मुसलमान हो, हाशमी ना हो और ना ही हाशमी का आज़ाद करदा गुलाम हो, इस शर्त के साथ अल्लाह ताला के लिए मालिक माल से हर कस्म की मुनफ़क़त कर ले। ज़कात अदा ना करने की मज़म्मत कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ख़राबी है शिर्क वालों को वो जो ज़कात नहीं देते और वो आखिरत के मुनकर हैं। और फरमाता है, और वो कि जुमा कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अज़ाब की, जिस दिन वो तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फिर उससे दाखेंगे उनकी पेशानी और करवटें और पैठें। ये है वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था, अब चखो मज़ा इस जुमा करने का। अल-तौबा 34-35। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और जो बख़ल करते हैं इस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिए अच्छा ना समझें, बल्कि वो इनके लिए बुरा है। अनक़रीब वो जिसमें बख़ल किया था क़यामत के दिन उनके गले का ताक़ होगा, और अल्लाह ही वारिस है आसमानों और ज़मीन का, और अल्लाह ताली तुम्हारे कामों से खबरदार है। आल इमरान 180। ज़कात अदा ना करने की मज़म्मत अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया, जिसको ताला माल दे और वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा, जिसके सर पर 2 चटें होंगी। वो सांप उसके गले में तोक़ बना कर डाल दिया जाएगा, फिर इसकी बाछें पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। इसके बाद हुज़ूर ने इस आयत की तिलावत की, वला यहूसबन अलीज़ीन यबुखलून। अलफ़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया, जिस माल की ज़कात नहीं दी गई क़यामत के दिन वो गंजा सांप होगा, मालिक को दौड़ाएगा, वो भागेगा यहाँ तक कि अपनी उंगलियाँ उसके मुंह में डाल देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया, जो शख्स सोने चांदी का मालिक हो और इसका हक़ अदा ना करे तो जब क़यामत का दिन होगा उसके लिए आग के पत्र बनाए जाएंगे, उन पर जहन्नम की आग भिड़काई जाएगी और उनसे उसकी करूट और पेशानी और पीठ दाकी जाएगी। जब ठंडे होने पर आएंगे फिर वैसे ही कर दिए जाएंगे। यह मुआमला इस दिन का है जिसकी मिक़दार 50,000 बरस है, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला हो जाए। अब वो अपनी राह देखेगा, ख्वाह जन्नत की तरफ जाए या जहन्नम की तरफ। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ऊँट गाय और बकरियों का जो मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करेगा उसे क़यामत के दिन एक चटील मैदान में लिटाया जाएगा। ये चौपाए उसे अपने सींगों से मारेंगे और अपने कुंवरों से रौंदेंगे। जब उस पर उनमें से आखिरी जानवर गुजर जाएगा तो दोबारा पहले गुजरने वाला जानवर आ जाएगा, हत्ता कि उस दिन लोगों के दरमियान फैसला कर दी जाएगा, जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। फिर उस शख्स को उसका रास्ता दिखाया जाएगा, वो रास्ता या तो जन्नत होगा या फिर दोज़ख, और जो ख़जाने का मालिक अपने ख़जाने की ज़कात अदा नहीं करेगा, बरोज़ क़यामत इसके लिए इसके ख़जाने को गंजे सांप की सूरत में कर दी जाएगा। सही अल बुखारी।
बिलाशुबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मानईन ज़कूत पर जिहाद फरमाया और इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, अगर वो लोग मुझसे बकरी के बच्चे को भी रोकेंगे जो वो रसूल अल्लाह को अदा किया करते थे तो इस रोकने के सबब में उनसे जिहाद करूँगा। सही अल-बुखारी। सीदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाते सुना कि नबी पाक ने फरमाया, पहले 3 शख्स जो जहन्नम में दाखिल होंगे वो ये हैं, ज़बरदस्ती मुसल्लत होने वाला अमीर, 2 वो मालदार शख्स जो अपने माल के बारे में अल्लाह अज़्ज़वजल का हक़ अदा न करता हो, 3 मतकब्बर फ़कीर। मुश्कात। हज़रत उम्मुल सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया, ज़कूत किसी माल में ना मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। शब लीमान। बाज़ आइमा ने इस हदीस के ये मानी बयान किए कि ज़कूत वाजिब हुई और अदा ना की और अपने माल में मिलाए रहा तो ये हराम उस हलाल को हलाक कर देगा। और इमाम अहमद ने फरमाया कि मुअना ये है कि मालदार शख्स माले ज़कूत ले तो ये माले ज़कूत इसके माल को हलाक कर देगा कि ज़कूत तो फ़कीरों के लिए है, और दोनों मुअना सही हैं। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो कौम ज़कूत ना देगी ताला उसे क़हत में मुब्तला फरमाएगा। अल-मुअज्जम अल-अवासित। हज़रत इमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया, खुश्की वाओ तिरी में जो माल तलफ होता है वो ज़कूत ना देने से तलफ होता है। अल-तरगीब वल तरतीब।